तो हेलो गाइज, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग चेन रूल के बारे में जानेंगे। आज मैं चेन रूल को एकदम आसान से आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए। और चेन रूल को समझने के लिए पूरा लेक्चर को देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चेन रूल, तो गाइज पहला थॉट तो ये आता है हमारे माइंड में कि चेन रूल लगेगा कब। क्योंकि हम लोग पहले यही नहीं जान पाते हैं कि चेन रूल कब लगाना है, कैसे लगाना है। ये तो बात का बात है, पहले चेन रूल कब लगेगा इसका क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए माइंड में। तो चेन रूल के बारे में कुछ कुछ मैं पॉइंट लिखूंगा, इसको ध्यान से सुनना। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो इसके बाद फिर कोई भी चेन रूल में डाउट नहीं रह जाए। पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल identify the total number of functions present in the given question। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है किसी भी गिवन क्वेश्चन में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है गिवन क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग देखते थे ऐसा कुछ कि y इक्वल टू साइन एक्स। तो सिंपली हमारा क्या होता था कि जो थीटा होता था, थीटा की जगह पे x होता था, थीटा ही होता था, या फिर मतलब सिंपल कोई लीनियर सब्स्टिट्यूशन होता था वहाँ पे। लेकिन अभी क्या होगा कि जो थीटा है, थीटा थीटा के जगह पे कुछ और होगा, थीटा के जगह पे कुछ और होगा। जैसे ये y इक्वल टू साइन एक्स ना होके, y इक्वल टू साइन एक्स ना होके ऐसा कुछ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। मतलब जो थीटा था, हमारा थीटा जो था वो चेंज होके कुछ और हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि नॉर्मल लीनियर थीटा ना होके कुछ अलग सा थीटा दिख रहा हो, तब वैसे केस में हमें सोचना है चेन रूल के बारे में। और चेन रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से पहले एक और बात जान लेते हैं कि हमारा कितना कितना टाइप का फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चंस में। तो उसमें क्या क्या है, एक हो सकता है फंक्शंस, एक हो सकता है आपका नॉर्मली अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन होता है हमारा, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है y इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग दिखे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ऐसे ही हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। यूलर्स फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा अगर फंक्शन दिखे तो समझना कि वो एक यूलर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब जो है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है।
और एक और फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, वो होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगो फंक्शंस। तो ये सब जो फंक्शन है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ये सब फंक्शन कैसे होते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। और अब आपको कोई भी गिवन क्वेश्चन मिलेगा डिफरेंशिएशन में, उसमें आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कितने टाइप के फंक्शंस हैं। वो अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, आईटीएफ हो सकता है, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है। ये सब हो सकते हैं। तो अभी तो हम लोग यही देखेंगे कितने फंक्शन हैं। और एक और बात मैं बोल देता हूँ, इसके पहले हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी बेसिक फार्मूला पढ़ रखा है अभी तक, उसके अलावा कहीं भी कुछ भी दिखेगा तो समझना कि वहाँ पे चेन रूल लगेगा ही लगेगा। सिंपली जैसे साइन एक्स पढ़ा है, साइन एक्स के अलावा आ गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर, साइन लॉग एक्स, साइन, मतलब उसके थीटा में कुछ चेंजिंग दिखेगा, कोई फंक्शन उसके थीटा में अगर चेंजिंग दिखा तो आपको समझ लेना है कि वहां पे चेन रूल लगेगा। और एक और स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले अभी नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं चेन रूल का, जिसमें आ जाता है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, साइन एक्स पढ़ा है, इसके अलावा साइन एक्स स्क्वायर आ गया, तो मतलब चेन रूल तो लगेगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है, एक साइन टाइप का फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। दो टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं मुझे। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे log x होता था, x के जगह पे यहाँ पे क्या है, साइन x है, मतलब थीटा इसका भी चेंज कर दिया गया है। तो और एक साइन x टाइप का फंक्शन है, एक साइन x टाइप का फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 2। सिंपल। और ऐसे ही और कुछ करते हैं क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक ही टाइप का फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई फंक्शन गिवन है, कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें अगर एक ही टाइप का दो फंक्शन है, लॉग भी है और उसके थीटा में भी लॉग आ जा रहा है, तो उसको भी आपको कंसीडरेशन करना है कि वो दो ही है, वो दो ही है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया, एक लॉग, एक और लॉग, और उस लॉग के थीटा में भी एक और एक्स स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गए 3। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब है हमारा y इक्वल टू साइन कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा है। अब ये अगर कर लिया आपने तो समझना कि आपको पकड़ने आ गया है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है। तो वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखो पहले कि कितना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ रहा है और मेरे से मिलाओ, मैच करो। तो इसमें क्या है, एक साइन टाइप का फंक्शन है, ठीक है, और एक कॉस टाइप का फंक्शन है, एक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, और एक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया 4, साइन कॉस ई एक्स स्क्वायर। टोटल नंबर, और सबके थीटा में चेंजिंग किया गया है, साइन के थीटा में भी चेंजिंग कर दिया गया है, कॉस के थीटा में भी चेंजिंग कर दिया गया है, ई टू द पावर एक्स के थीटा में भी चेंजिंग कर दिया है। तो जितने लोगों के थीटा में चेंजिंग किया गया होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया आपका, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू 4। ओके, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया
सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उतना टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा। जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे उतना टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर दो टोटल नंबर फंक्शन है तो टोटल डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2 टाइम्स, और दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में होंगे। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का हमारा क्या होता था, कॉस एक्स, मतलब ये साइन वाला पोर्शन कॉस में बदल गया। लेकिन अभी भी जो थीटा है यहाँ एक्स, एक्स तो एक्स ही रहा। वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन का हो जाएगा कॉस, लेकिन थीटा अभी भी वही रहेगा। वहां पे एक्स रहता था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर। और जो एक्स स्क्वायर है इसका भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, नॉर्मली जो हम लोग पहले पढ़ते थे एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। और दोनों आपस में कैसे लिखाएंगे, लिखना पड़ेगा हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन। कैसे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो द फाइनल आंसर विल बी 2x cos एक्स स्क्वायर, 2x cos एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू log e टू द पावर x, y इक्वल टू log e टू द पावर x। तो log e टू द पावर x, तो इसका हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है, 2, तो एटलीस्ट 2 बार तो होगा ही होगा। एक log वाला फंक्शन है, कोई e टू द पावर x वाला फंक्शन है। ठीक है, तो log x होता था, तो log x का कितना हो जाता था 1 बाई एक्स। log x का कितना हो जाता था 1 बाई एक्स। तो थीटा नीचे आ जाता था बस, थीटा नीचे आ जाता था बस। वैसे ही यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, e टू द पावर x, e टू द पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई ई टू द पावर x। और मल्टीप्लीकेशन में हम लोग e टू द पावर x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x मर गया, दोनों मर गया, तो फिर आंसर कितना बचा 1। कितना बचा 1। सो द फाइनल आंसर विल बी 1। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप पेशेंस से बनाओ तो बहुत ईजी है। केवल आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद सिंपली सबको नॉर्मली सॉल्व कर देना है। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिया था, y इक्वल टू साइन कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये कर गए तो आपको समझ में आ गया। तो देखना है इसको कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक साइन है और थीटा में क्या है उससे मुझे लेना देना नहीं है, थीटा में क्या है उससे लेना देना नहीं है। साइन का हो जाता है कॉस थीटा, सेम टू सेम रहता है कॉस ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में जो थीटा में लिखा हुआ है उस थीटा को हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे। थीटा एक इमेजिनेशन करना है कि थीटा अपने आप में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एज अ न्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स रहता था तो हो जाता था आंसर माइनस साइन एक्स, लेकिन थीटा सेम टू सेम है, एक्स एक्स ही है, लेकिन कॉस क्या हो गया माइनस साइन, कॉस क्या हो गया माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, लेकिन थीटा सेम रहेगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर रहेगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब जो कॉस के अंदर का जो थीटा था, कॉस के अंदर का जो थीटा था उसको हम लोग एज अ न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का कितना होता है, ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा फिर से थीटा, इसके थीटा का भी चेंजिंग कर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2x। सो द फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, फाइनल आंसर हो गया 2 माइनस 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉस कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया dy/dx। एकदम ईजी है। आपको पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, थीटा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थीटा सेम टू सेम रखना है। अगला मल्टीप्लिकेशन के टाइम में उस थीटा को एज ए न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उस न्यू क्वेश्चन में भी थीटा पे ध्यान नहीं देना है। फिर अगले, तब तक आपको ऐसा डिफरेंशिएशन करते रहना है जब तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस खत्म ना हो जाए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस खत्म ना हो जाए। तो यही आपका सिंपली चेन रूल होता है। ऐसा ऐसा और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था y इक्वल टू log x स्क्वायर। क्या था हमारा? y इक्वल टू log x स्क्वायर, y इक्वल टू log x स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा y dy/dx। अब log x होता था तो हो जाता था 1/x, log x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1/log x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/log x स्क्वायर। ये थीटा नीचे आ गया बेसिकली, ठीक है। अब उस थीटा को एज ए न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। log x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर का हो जाएगा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो x से एक x कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर हमारा हो गया 2/x log x स्क्वायर dy/dx। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन करना है तो आप NCERT अगर सॉल्व कर रहे हैं तो NCERT में शायद 5.3 या फिर 5.4 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उस एक्सरसाइज को प्रेफर कर सकते हैं और भी बहुत सारे बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। चेन रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। और आगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म जो होता है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। टिल देन टाटा, हैव अ नाइस डे।